जो ऐसी फैमिली है जो अपने वर्किंग प्रोफेशन से बिजी रहती है और अपने बच्चे को चाहती है एक स्केल पे नेक्स्ट स्केल पे ले जाना चाहती है, तो ऐसा क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। तो नंबर्स होते हैं, मैं उन्हीं पे बिलीव करता हूँ। मैं नहीं कहना चाहता कि 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना, तो एक रिव्यू लेता हूँ कस्टमर का। तो कुछ कस्टमर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, उनसे मैं रिव्यू लेता हूँ। तो मतलब क्लियर विजन है, बहुत अच्छा विजन है। वेलनेस थीम के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। और पीछे ही अभी यहाँ पर शिल्पा शेट्टी भी आए थे। विजिट प्लान करिए जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। हेलो एवरीवन, आई एम निखिल कुमार फ्रॉम VSJ इंफ्राटेक। आज मैं आ चुका हूँ बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। आज आपको मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ जो कि आई है, अर्लियर लॉन्च की प्रॉपर्टी है और सॉफ्ट लॉन्च के अंदर रहने वाली है। तो इसके अंदर मैं ऑलरेडी आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर जितनी भी आज हम बात करेंगे सारी की सारी एक टेंटेटिव आइडिया के ऊपर करेंगे। हालांकि रेरा जो है अप्लाई करने के बाद एक्सेप्ट भी हो चुका है। अब जो है लाइसेंसिंग का थोड़ा सा जो काम होता है, मतलब कि हार्ड कॉपी रिसीव नहीं हुई है, ऑनलाइन ऑलमोस्ट आप देख भी सकते हो, साइट पे अवेलेबल है। तो आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। तो अब अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट की, तो 37D के अंदर आपको सिग्नेचर ग्लोबल का ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आ रहा है अभी सॉफ्ट लॉन्च के अंदर है। तो अभी EOI बेस्ड ही रहने वाली है सारी चीजें। तो जितनी भी मैं बात बताऊंगा आपको ये टेंटेटिव आइडिया के ऊपर है। तो इसी के साथ अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो लोकेशन जो है आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे का आपको प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसके लिए आपको रामप्रस्ता वाला जो एंट्री है वहाँ से आपको आना पड़ेगा। और आपको ये जो है 500 मीटर के मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है आपकी इतनी मतलब एक्टिविटीज़ और एकेडमीज डाली गई हैं कि ये लोडेड है। मतलब एक जो ऐसी फैमिली है जो अपने वर्किंग प्रोफेशन से बिजी रहती है और अपने बच्चे को चाहती है एक स्केल पे नेक्स्ट स्केल पे ले जाना चाहती है, बट किन्हीं सब चीज़ों की वजह से, बिजी रहने की वजह से नहीं ले जा पाते हैं। तो उन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। अब आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका बच्चा कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए ऑलरेडी पूरा का पूरा इस तरीके से इकोसिस्टम डेवलप कर दिया गया है कि अब आपका बच्चा कैसा भी परफॉर्म करे वो एक स्केल ग्रोथ का ही होगा, डिक्लाइन मोड पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या चीज़ें हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें आपकी कि नियर बाय सराउंडिंग के अंदर आपको किस चीज़ का एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। ग्लोबल सिटी आपने बहुत सुना होगा कि हाँ, इस एरिया में 36A के अंदर आपको जो ग्लोबल सिटी देखने को मिल जाती है, उसकी वजह से नियर बाय प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट होगा, एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। तो वो तो बात बिल्कुल देखो जेन्युइन है, चाहे हम इधर 10 प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाए तो भी ये लाइन आपको सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये रियलिस्टिक ऐसी चीज़ है जिसको कोई मना नहीं कर सकता। इसी के साथ आपको इसके जस्ट सामने ही आपको विजन सिटी देखने को मिल जाती है। 125 एकड़ के अंदर विजन सिटी आएगी। दिए गए नंबर पे कॉल करिएगा, मैं विजन सिटी की सारी आपको चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से क्या होगा उसके अंदर। 84 में जैसा कि आपको पता है कि कमर्शियल हेलीपैड यहाँ पर अनाउंस हो चुका है और वो एयर टैक्सी के लिए जाना जा रहा है। और साइबर सिटी 2 जो आपको पता है आपका 76 सेक्टर में नियर बाय यहाँ पर पड़ता है। तो लोकेशन इतनी प्यारी ये है कि यहाँ से आपको अगर दिल्ली एयरपोर्ट भी जाना है तो 25 मिनट्स के अंदर, मैं मतलब प्रैक्टिकल वाले जो नंबर्स होते हैं मैं उन्हीं पे बिलीव करता हूँ। मैं नहीं कहना चाहता कि 10 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे। 25 मिनट के अंदर आप एलिवेशन पकड़ोगे, सीधा टनल लेते हुए आप एयरपोर्ट पहुँच जाओगे 25 मिनट्स के अंदर फ्रॉम द साइट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड यू विल बी ऑन द एयरपोर्ट। सो इसके आगे अगर हम लोग बात करें, मानेसर जाना है तो MUC आप ले सकते हो। NH48 जाना है तो सीधा आप 84 वाला जो रास्ता है एलान मेडिकल वाला वो ले सकते हो, CPR जिसको हम लोग बोलते हैं। और अदरवाइज अगर आपको SPR जाना है तो वाया CPR होते हुए आप SPR जा सकते हो, वहीं से आप एक्सटेंशन रोड भी जा सकते हो। जयपुर अगर आप जाना चाहते हो तो इसके जस्ट अपोजिट ही आपको रेवाड़ी हाईवे देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आप मतलब यहाँ से सीधा आप चढ़ोगे और रेवाड़ी से सीधा जयपुर। तो आपकी हर तरीके के मतलब जो सर्कल होता है ना, हर सर्कल में आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छी लोकेशन पे है। अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किस तरीके के ये पार्टनर्स के साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं आज की डेट में, जिससे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी उसकी कहीं ना कहीं आपको छवि देखने को मिलेगी। देखिए, लिस्टेड बिल्डर है, रेनाउंड है और काफ़ी टाइम से लोग काम करते आ रहे हैं।
एक इधर छोटा सा एक डाउट आता है काफ़ी सारे कस्टमर्स का, जब मैंने बात करी एक ओपिनियन लेने के लिए, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना तो एक रिव्यू लेता हूँ कस्टमर का, तो कुछ कस्टमर ऑफ ग्रुप्स होते हैं उनसे मैं रिव्यू लेता हूँ कि कैसा रहेगा ये प्रोजेक्ट, किस तरीके से इसको लेना चाहिए, क्या ये एंड यूज का जो पर्पस है वो सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। 10 क्वेश्चन किए और वहाँ पर कुछ 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे थे, तो मैंने उन 2 क्वेश्चन का आपको ज़रूरी समझा कि इधर मैं आपको जवाब दूँ। कि सबसे पहला तो ये था कि अभी तक सिग्नेचर ने जो है अफोर्डेबल बनाया है, तो अब ये कैसे लग्जरी को अपना अच्छे से डेवलप करके दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उनके मन में था। दूसरा कि ऑलरेडी एक टाउनशिप जो है पीछे की साइड लो राइज की डिलीवर कर दी गई है, वहां पर एक एक्सेस रोड जो आना था 24 मीटर का वो अभी तक रेजिडेंट्स को नहीं मिला। तो क्या ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर भी फेस करने को देखने को मिलेगी जब ये इतनी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाए? तो इन दोनों सवाल में से एक का जवाब मैं अभी आपको दे देता हूँ, एक का मैं आपको दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा। सबसे पहला ये अफोर्डेबल में इन्होंने ज़रूर काम किया है अभी तक, लेकिन ये नीचे से जो नींव होती है ना, नींव से पक चुके हैं, तो इन्होंने अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया है। जितने भी कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर इनको एक्सपेरिमेंट्स करने थे, चीज़ें करनी थी, वो इन्होंने सारी कर ली है। और मैं आपको बताऊँ, प्लॉट से ज़्यादा रिटर्न दिया है इनके अफोर्डेबल्स ने। कैसे क्या नंबर से एकदम एग्जैक्ट आंकड़ों पे मैं बात करूंगा, दिए नंबर पे आप कॉल करिएगा, मैं आपको एकदम एक एक एक्यूरेट आपको बताऊंगा। मतलब 50,000 रुपए गज के हिसाब से जो जमीन बिक रही थी आज की डेट में 2.5 लाख रुपए गज का रेट हो गया है। लेकिन जो अफोर्डेबल इन्होंने 20-22 लाख रुपए के बेचे थे ना, आज की डेट में 1-1 करोड़ रुपए के ट्रेड हो रहे हैं। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ आज की डेट में, और प्लस ही है, 1.25 करोड़ तक भी हो गई हैं चीजें। तो उस हिसाब से भी देखेंगे ना, तो मतलब कि आप ट्रस्ट कर सकते हो। देखो आज की डेट में लिस्टेड कंपनी है, कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाली या आगे करेगी, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि जो फाउंडर्स हैं उनसे भी बातचीत करी, उनसे भी देखा समझा, चीज़ों को विजन लेते हुए हमने देखा, तो मतलब क्लियर विजन है, बहुत अच्छा विजन है। वेलनेस थीम के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा अगर अब मैं नंबर्स की बात करूँ कि क्या नंबर्स हैं, किस तरीके से चीज़ें जो बनाई जा रही है, थोड़ी सी मतलब प्रोजेक्ट डिटेल की बात, तो आप सुनिए। लैंड पार्सल जो है इनके पास यहाँ पर इस टाइम पर 100 एकड़ से भी प्लस का लैंड पार्सल है। और इसके अंदर अभी जो ये प्रोजेक्ट आ रहा है 14.5 एकड़ के अंदर ये आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर टोटल 2 या 3 फेज रहने वाले हैं। तो 40% के आसपास जो इन्वेंट्रीज होंगी ये फर्स्ट फेज के अंदर लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो रहेगा स्टेप ऑन स्टेप, मतलब कि 40-40-20 या फिर 40-30-30 करके इस तरीके से कुछ फेजेस लेके आएंगे। करंटली फेज 1 है, जिसके अंदर आपको माई वन का ही कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जो कि बहुत एक थम्स अप है। और ग्रीन एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 4.5 एकड़ का आपको ह्यूज ग्रीन एरिया देखने को मिल जाता है, तो जिसके अंदर आपको G+40 की हाइट देखने को मिलेगी और टोटल नंबर ऑफ टावर रहेंगे 11। इसी के साथ अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं तो सर्वम DXP एस्टेट के नाम से ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है जाना जाएगा। और इसका जैसा कि मैंने रेरा का आपको ऑलरेडी बताया, हार्ड कॉपी आना जस्ट अभी बाकी है, एंड ऑफ द नवंबर तक वो भी रिसीव इजीली हो जाएंगी। थोड़ी सी अगर हम लोग बात करें कि जो लिफ्ट रहेगी 2+1 लिफ्ट रहेगी, +1 मतलब कि आपकी जो सर्विस लिफ्ट होती है, बेसमेंट जो है -2 का 4 टू कोर अपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इंटरनल वॉकिंग ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोमीटर के आसपास का आपको वॉकिंग ट्रैक देखने को मिल जाता है। लोडिंग यहाँ पर 30 से 40% की रखी गई है। एक ये आजकल की डेट में ना, मतलब ये हो गया है, सेट है कि मतलब 30-40% के आसपास रेजिडेंशियल के अंदर लोडिंग रहती है। तो उस हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि टिकट साइज भी देखा जाता है कि किस टिकट साइज पे चीज़ें आ रही हैं। अभी मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। तो थोड़ी सी अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो 16,000 रुपये बेसिक सेलिंग प्राइस इन्होंने रखा हुआ है, यानी कि BSP। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा PLC, पोजीशन चार्ज, GST वगैरह रहेगा वो एक अलग पार्ट है, जैसा कि हमेशा आपने देखा भी है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का आपको इसके अंदर क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो अलग करेगी, इस पूरे प्रोजेक्ट को अलग खड़ा करती है, स्टैंड अलोन बनाती है, वो है इसकी एक्टिविटीज़। इतनी सारी इन्होंने एक्टिविटीज़ डाली हुई है। डांस जो है मैट्रिक्स वाली, जिसके अंदर टेरेंस विल्स अभी यहाँ पर आपको देखने को मिले थे, और पीछे ही अभी यहाँ पर शिल्पा शेट्टी भी आए थे। मतलब जितने भी आपके हेल्थ फ्रीक पर्सन्स हैं सारे के सारे इनके साथ एनक्लब हो चुके हैं। और तथास्तु स्पा भी आ रहा है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, म्यूज़िक जो है आजी वसंत साहब जी का है, और क्लाइम्स एंड अप जो है आपका अर्जुन वाजपेयी का है, और माइकल फिलिप्स स्विमिंग पूल एकेडमी आ रही है।
तो मतलब जितनी भी तरीके की एक्टिविटीज़ में बच्चे आज की डेट में परफॉर्म करना चाहते हैं और उनको एक जो स्केल नहीं मिल पा रहा है ग्रोथ के लिए, उसके अंदर उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होएगा। आप अब जॉब पे चले गए, अपने बिजनेस पे चले गए, काम पे चले गए, तो अब आपको घर पे बच्चे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप जाएगा एकेडमी में, वहाँ पर उसको ट्रेन करने के लिए हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे, अवेलेबल रहेंगे हमेशा और उसको अच्छे से टीच करके एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। तो अब आपको चिंता इस चीज़ की करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि क्या साइजेस होंगे, 1800 स्क्वायर फीट के आसपास आपको 3 BHK, 2100 स्क्वायर फीट के आसपास आपको देखने को मिलेगा 3.5 BHK और 2400 स्क्वायर फीट के आसपास आपको देखने को मिलेगा 4 BHK और 2600 स्क्वायर फीट के आसपास आपको देखने को मिलेगा 4.5 BHK। तो जो 0.5 है ये यूटिलिटी एरिया रहेगा एक तरीके से। और स्पेसिफिकेशन मॉड्यूलर किचन और वुडन फ्लोरिंग, VRV AC, तो ये सारी चीज़ें होती ही है आज की डेट में। ये मतलब कि एक मैंडेट सा ही हो गया एक तरीके से। तो अभी इसके अंदर जो है, अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए का EOI जो है अभी कंपनी जो है ले रही है। इसके अंदर अभी जो रेट दिया जा रहा है 16,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का है, जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन ये करी जा रही है लॉन्चिंग के टाइम पे कि 17,000 के आसपास आपको लॉन्चिंग जो है देखने को मिलेगी। और इसी के साथ जो पेमेंट प्लान रहने वाला है CLP रहेगा 30-30-40 और 30-40-30। ये आपको कुछ पेमेंट प्लान इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बट हालांकि जहाँ तक मैं समझ पाया, मैंने जो जितनी बात करी, CLP के अंदर भी ना आपका पेमेंट प्लान इतना फ्लेक्सिबल होगा कि एक इन्वेस्टर को भी एक अच्छी एग्जिट मिल जाए और एक एंड यूज़र के लिए भी इतना कंफर्टेबल रहे कि उसके ऊपर स्ट्रेस ना आए किसी भी तरीके का। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अदर चार्जेस की अगर मैं बात करूँ PLC की, तो PLC आपको 250 रुपये से लेके 1000 रुपये तक की देखने को मिलेगी और 0 PLC वाली यूनिट्स भी इसके अंदर 20% के आसपास आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको ये करके चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि मेरे को PLC पे करनी पड़ रही है, ठीक है। और इसी के साथ अभी मैं वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करता हूँ और मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये एक सॉफ्ट लॉन्च का वीडियो है, तो इसके अंदर जो सारी की सारी डिटेल रहती है आपकी टेंटेटिव ही रहती है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी जाननी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करिएगा और विजिट प्लान करिए, जिससे कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आए। और आप इनिशियल स्टेज पे जब आप कोई भी स्टेप लेते हो तो वहाँ पर आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ हम लोग विजिट पर जल्द मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द। धन्यवाद, नमस्कार।